अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, आई होप सो यू आर एंड वेल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। किस तरह से हमने उनके डिनोमिनेटर को सेम किया था एंड देन लेस देन एंड ग्रेटर देन फ्रैक्शंस हमने देखने के लिए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? दैट द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनका अपर पार्ट यानी कि नोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है, 7/2 हो गया, ठीक है। जैसे 7 क्या नोमिनेटर है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। 25/8 हो गया, ठीक है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 25 इज़ ग्रेटर दैन 8, ठीक है। दैन 6/6 अगर आपके पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिस पर नोमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इनके अपर पार्ट क्या होता है? कम होता है किससे? लोअर पार्ट से, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? 9/17, 8/12। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिक्स नंबर, यानी कि मिक्स नंबर भी कह सकते हैं आप, मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। असल में कम्बिनेशन होता है होल नंबर का, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। किसका कम्बिनेशन होता है? ये होल नंबर और फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? ये होल नंबर है हमारे पास 4, देन फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 3/2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है? 8, 9/7। इसमें होल नंबर हमारे पास 8 है एंड फ्रैक्शन क्या है? 9/7, ठीक है। डैट इज़ अ मिक्स नंबर, ठीक है। इसको मिक्स नंबर कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। टॉपिक है लोएस्ट टर्म एंड लोएस्ट फॉर्म, या आपने सिंप्लीफाई में कैसे करना है। कोई भी फ्रैक्शन आपको दी हुई है, आपने उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। लोएस्ट टर्म भी दिया होता है आपको कि आपने इसको लोएस्ट टर्म में करना है या लोएस्ट फॉर्म में करना है। फॉर एग्जांपल आपको 28/42 दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर इवन नंबर एंड ओड नंबर को कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली कर सकते हैं। 28 क्या इवन नंबर है, ठीक है। सबसे पहले आपने 2 के टाइम टेबल पे देखना है। अगर 2 के टाइम टेबल पे जाते हो तो आपने नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम जो है वो टाइम टेबल पे डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना कि एक जो है नोमिनेटर आप 3 के टाइम टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर आप 4 के टाइम टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये रॉन्ग होगा आपका। 28/42 है, ठीक है। 28 क्या है हमारे पास? इवन नंबर है, ठीक है। 42 भी क्या है हमारे पास? इवन नंबर। आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे? नोमिनेटर को भी सेम पे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी सेम पे। 2 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारे पास। 2 2 4 8 हो जाएगा। 14 आ गया हमारे पास यहाँ पे। 2 2 4 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, इनके 14/21। अगर फर्दर डिवाइड होता है तो हमने इसको फर्दर भी डिवाइड करना है। जब तक हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टाइम टेबल पे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे तो उस वक्त तक हम इसको करते रहेंगे। जैसे 14/21 है, 14/21 हमारे पास आया है, ठीक है। 14 क्या इवन नंबर है, 21 क्या ओड नंबर है। आपने देखना है कौन से सेम टाइम टेबल पे ये दोनों जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। 7 के टाइम टेबल पे होते हैं। 7 के टाइम टेबल 7 2 14, 7 3 21, 2/3। 2/3 हमारे पास क्या आ गई? लोएस्ट टर्म। अब देखिए लोएस्ट टर्म कैसे आई हमारे पास, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि लोएस्ट टर्म वो होती है जो फर्दर डिवाइड ना हो, जिसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फर्दर हम फ्रैक्शन का डिवाइड ना कर सकते, ठीक है। 2 और 3 सेम टाइम टेबल पे नहीं आते हैं, ठीक है। डैट इज़ द लोएस्ट टर्म। एडिशन कैसे करना है हमने? एडिशन हमने पहले आप ये देख लें कि सिंपल एडिशन कैसे होगी। मिक्स नंबर को अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि सिंपल आपने फ्रैक्शन को कैसे जो है वो ऐड करना है। लास्ट टाइम भी हमने इसको किया था, डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम करके देन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। 9/6 है, 3/8 है। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा हम लिख देते हैं। दैट इज़ एडिशन, सिंपल एडिशन। 9/6 है हमारे पास, 3/8 है, ठीक है। आपने इसको कैसे ऐड अप करना है? 6 और 8 है हमारे पास। 6 और 8 को जब आप कैसे ऐड अप करेंगे? जब तक आप इनको इक्वल नहीं करेंगे। बेटर वे ये कि आप इसका एलसीएम ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम हम लेंगे 2 3 6, दोनों क्या है? इवन नंबर हैं, तो आप इसको एलसीएम कैसे लेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 4 8, 2 1 ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, देन 2 1 2, 3 1 3,
ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, एलसीएम हमारे पास देखना है कि असल में एलसीएम हमारे पास कितना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने देखें 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 24 आ जाए। 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। अब डिनोमिनेटर को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस फ्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। अब 9 4 जा के आगे 36, 6 4 जा 24। देन क्या हमारे पास 8 है, 8 को हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि 24 आ जाए। 8 1 ज़ा 8 होता है, 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो आपने किसके साथ करना है, 3 के साथ। नोमिनेटर को आपने भी 3 के साथ करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को जिसके साथ करना है नोमिनेटर को भी उसी के साथ करना है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। आपने एलसीएम निकाल के आपके लिए इजी हो जाता है कि डिनोमिनेटर हमने किसके इक्वल करना है, 24 के इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। 9/24 हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया, 24 एंड 24। तो नोमिनेटर को आपने ऐड करना है, ठीक है। 36 + 9, ठीक है। आपने कितना ऐड हो गया हमारे पास, 45। 45/24। कभी भी आपने डिनोमिनेटर को ऐडअप नहीं करना, सेम हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। 24 ही आएगा। आपने नोमिनेटर को ऐडअप करना है 45/24। अब आपका आंसर क्या है, हमेशा जो है वो इसी तरह से कभी मिक्स नंबर में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप मिक्स नंबर में ही निकालेंगे आंसर, ठीक है। लेकिन हमारे पास मिक्स नंबर में नहीं दिया हुआ, हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन में ही इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिक्स नंबर की एडिशन है। मिक्स नंबर की एडिशन हम कैसे करेंगे, हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन है 4 2/5, ठीक है, +7 1/10। इसमें हमारे पास होल नंबर कौन से हैं, होल नंबर से हमारे पास हैं 4 और 7 हमारे पास होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको इसका 2 तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि जब आप सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो इस तरीके को, इस वे को ज़्यादा अडॉप्ट करें ताकि नेक्स्ट आपको सिंप्लीफाई जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जब वो हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, ठीक है। होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने ऐडअप करना है नोमिनेटर में, लाइक दिस। 4 2/5 है, ठीक है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 के साथ। 5 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। देन हमने याद रखना है नोमिनेटर को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आपके पास आंसर आएगा आपने उसमें ऐडअप करना है 2, ठीक है, नोमिनेटर जो भी दिया होगा, ठीक है। 5 4 से क्या हो जाएगा, तो 20 20 में आपने 2 ऐड करना है, हमारे पास 22। और डिनोमिनेटर को आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा आपने वैसे का वैसा लिख देना है, ठीक है। दरम्यान में प्लस का साइन है, चाहे आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो आप सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 7 1/10, 10 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर के साथ। 10 7 से क्या हो गया हमारे पास 70, और प्लस करना है आपने 1, नोमिनेटर को प्लस करना है 71, 71/10। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब हमारे पास वही नेक्स्ट प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर कि हमने डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास एडिशन नहीं हो सकती। 22/5 + 71/10। अब आपने किसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 5 और 10 का। 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है। 5 और 10 का हमारे पास एलसीएम क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2। 5 × 2 हमारे पास कितना आ गया, 10। इनके 10 आपने क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने 10 के इक्वल करना। एलसीएम हमने लिया 5 और 10 का। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। 5 × 2 हमारे पास कितना हो गया, 10। इनके एलसीएम हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10। हमें अपने डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना है, 10 के इक्वल करना है। अब ऑलरेडी जो 10 है हमारे पास उसको आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे 5 है, 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। डिनोमिनेटर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने नोमिनेटर को भी उसी के साथ करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है। 44 + 71/10। अब 71/10 हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये 10 है, इसको हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना नोमिनेटर को ना डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब 44 में +71 करें हमारे पास कितना आ गया, 115, 115/10। अब आपने यहाँ पर देखना है कि हमने क्या करना है, यही वाली चीज़ लोएस्ट टर्म में करना है। लोएस्ट टर्म में जब हम करेंगे
तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्दर डिवाइड करना, जब तक आप लोएस्ट टर्म में नहीं करेंगे उस वक्त तक आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपने आंसर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना है, ठीक है। 115/10 है, ठीक है। 115 एंड बाई 10 है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। किस पे टाइम, कौन से टाइम टेबल पे डिवाइड हो सकता है? एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 3 पे भी नहीं हो सकता, 4 पे भी नहीं हो सकता, 5 पे होगा। 5 2 क्या हो जाएगा 10, 5 3 15, 5 2 10, 23/2। अब आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको देखना है मिक्स नंबर आप कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे आप। 23 को हमने 2 पे डिवाइड किया है, 2 1 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 को आप नीचे लेकर आएंगे, हमारे पास क्या रह गया 1, ठीक है। 1 हमारे पास रिमाइंडर रह गया, हमारे पास क्वोशंट यहाँ पे क्या आया 11, और हमारे पास डिवाइज़र क्या है 2। अब आपने ये देखना है कि आपने इसको मिक्स नंबर में लिखना कैसे है। जो क्वोशंट होता है वो हमेशा होल नंबर में आता है 11, ठीक है। और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो नोमिनेटर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। 11 1/2। एक दफ़ा दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से रिमाइंड कर लेना है। कैसे करेंगे? हाँ, आप क्वेश्चन जो है वो एज अ होल नंबर लिखेंगे 11, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 को आपने क्या लिखना है? एज अ नोमिनेटर, ठीक है। और 2 क्या हमारे पास डिवाइज़र है, तो हमने उसको क्या लिखना है? एज अ डिनोमिनेटर। 11 1/2, दिस इज़ अ होल नंबर। ये क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। आंसर हमने किस में देना? मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, हो गया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।